जय माँ। हम लोग स्कूल में पढ़ाया जाता है हम लोगों को कि इवोल्यूशन की थ्योरी डार्विन ने दी और बहुत इसकी चर्चा होती है। और हम लोगों के यहाँ भी इवोल्यूशन की थ्योरी है, लेकिन उसको एक मिथ, लीजेंड, ये सब करार कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी जैसे की बात हुई कि हम दासत्व से मुक्त हुए पॉलिटिकली, लेकिन ये सच है कि मानसिक दासत्व अभी भी है हमारे यहाँ, चाहे वो राजनीति की बात हो या आइडियोलॉजी की बात हो, सब कुछ वहाँ से आता है इम्पोर्टेड। और अगर हम एक दृष्टि से देखें तो यहाँ से वहाँ गया था, वहाँ से यू टर्न मार के आया है, जो राजीव मल्होत्रा जी जिसकी बात करते हैं। परंतु वो एक बड़ा विशाल विषय है। आज केवल हम लोग क्रम विकास, इवोल्यूशन के बारे में बहुत थोड़े संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और खासकर मनुष्य के पहले और मनुष्य के बाद ये सारी विकास की सीढ़ियाँ हमारे यहाँ बताई गई हैं। विशेषकर हनुमान जयंती है, हम लोग सुनते हैं उसमें वानर वानर वानर, और सब लोग अरे ये कैसे हो सकता है, ये मंकी कैसे हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो भारत में इसको कैसे कंसीव किया गया था? मनुष्य के पहले फॉर्म का विकास होता है और हर एक फॉर्म के साथ, नाम रूप के साथ एक नई क्वालिटी या कोई नई संभावना प्रकट होती है। तो वो हम भारत में अवतार में देखते हैं बड़े स्पष्ट रूप से। मत्स्य अवतार जल का, कश्यप अवतार जल और भूमि दोनों में, फिर वराह अवतार जो भूमि के अधिपति हैं। वराह अवतार के बाद में हम देखते हैं कि नरसिंह अवतार जो आधा लायन और आधा मनुष्य हैं। नरसिंह के बाद वामन अवतार, ड्वार्फ मैन, फिर परशुराम जी। तो ये हम देखते हैं कि एक फॉर्म के चेंज की बात की गई है। और वो कैसे बदलता है? जैसे जैसे चेतना बदलती है। चेतना क्यों बदलती है? पृथ्वी पर चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को, ये चैलेंजेस भी भगवान की सब लीला है। अगर एक तरह से देखें तो बड़ा फुल प्रूफ प्लान है। और उस फुल प्रूफ प्लान की एक इमेज भी मेरे दिमाग में है, जिसकी बात मैं बाद में करूँगा कि कैसे उनका फुल प्रूफ प्लान है। तो ये चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो स्पेसी होती है वो किसी न किसी तरह प्रयास करती है, अंदर छटपटाती है। और उस छटपटाहट के कारण अंदर में कोई चीज़ तैयार होती है। जैसे अंडे के अंदर में या गर्भ के अंदर बच्चा लात मार रहा है, छटपटा रहा है, हम ऐसे, ये एक भाषा है, रेस्टलेस हो रहा है। जैसे जब बड़ा हो रहा है एक टाइम आता है जब वो प्रकृति अपने आप उसको बाहर निकलने के लिए कंपेल करती है, फिर उसका एक नया जीवन जुड़ता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक लंबे समय तक मनुष्य पर आकर के फिर मनुष्य के आगे के विकास की भी बात हमारे शास्त्रों में की गई है। लेकिन हाँ, ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, इसमें सब मनुष्य सब एक जैसा है। ये जो थॉट प्रोसेस है, डीप एसेंस में अगर हम जाएं तो सारी सृष्टि एक जैसी, वो एक अलग बात है। वाई ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑल क्रीचर्स। अगर डीप एसेंस में जाएंगे तो जिसको हम जड़ कहते हैं, जिसको पशु कहते हैं, जिसको हम पक्षी कहते हैं, जिसको हम पेड़ पौधा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, सबके अंदर भगवान है। वो एक अलग बात है। वो एक सत्य को सदैव हमको स्मरण रखना है। किंतु ये नाम और रूप का जो विकास होता है, उसमें मानव विकास के पहले एक लंबी तैयारी होती है। विकास ऐसे नहीं होता है कि आज एप था और कल मनुष्य आ गया। तो हालांकि हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी बायोलॉजी की भी बताती कि कई श्रेणी के सब ह्यूमन टाइप्स हुए, परंतु भारतवर्ष में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। और जब हम इसको देखते हैं तो जीवन ज़्यादा समझ आता है। इसलिए ये केवल एक थ्योरी नहीं है। तो पहले क्या होता है? पशु अभी उसके अंदर माइंड नहीं आया है, रूडिमेंट्री माइंड तो होता है, लेकिन मुख्यतः वो प्राण चिन्ह में है। और उस पशु में कभी कभी देवता भी उसके अंदर यूज करते हैं, इनकारनेट नहीं करते हैं, पर कभी कभी उसको प्रयोग करते हैं उस पशु का अपने प्रयोजन के लिए। ये हमारे पुराने शास्त्रों में ये सब है कि देवता भी उसका उपयोग करते हैं।
तो लेकिन ये नहीं कर पाते बहुत कॉमनली, क्योंकि पशु की जो के अंदर इंडिविजुअलिटी नहीं, वो एक कम्युनल माइंड है ज़्यादातर। जो उच्च पशु होते हैं, जो लायन हैं, कभी कभी उनके अंदर एक, या हाथी है, आप देखें कि एक इंडिविजुअल माइंड डेवलप सा हो रहा है। तो ये तो पशु हो गया। तो वानर पशु नहीं है, पशु की हाईएस्ट है एप, जिसको एप कहते हैं। वानर वो है जिसमें जो एप, जिसको आप बंदर आम भाषा में कहेंगे, उसके अंदर नर आ गया है, यानी उसके अंदर अब माइंड का समावेश हो गया है। तो ये एक प्रथम और बहुत सुंदर ये अवस्था है जब आपके अंदर पूरी सिंप्लिसिटी होती है एनिमल कॉन्शियसनेस की, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हम टार्जन के कंसेप्शन में देखते हैं। तो वानर मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य बोल के नहीं है, किंतु वो पशु के अंदर अब मनुष्य प्रारंभ हो गया उसका इवोल्यूशन। उसके पहले प्योर पशु है, पशु के अंदर कभी कभी देवत्व आ सकता है, किंतु उस पशु के बाद जो मानव की पहली स्टेप है वो पशु की है। पशु किस में जीता है? इंस्टिंक्ट में। तो वानर जो है वो इंस्टिंक्टिव ह्यूमैनिटी है, जो इंस्टिंक्ट से जीती है। अभी भी आप देखें कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जहां वो इंस्टिंक्ट से जीते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये सुनामी आने वाला है, उनको पता चल जाता है कहाँ क्या है, और ये बड़े इंस्टिंक्टिव, वो पशु, जैसे पशु इंस्टिंक्ट में रहता है, ये वानर भी इंस्टिंक्ट से रहते हैं, और उनकी वो इंस्टिंक्ट बड़ी सुंदर होती है। अब रामायण देखिए, रामायण में संपाती पशु है, लेकिन जो हनुमान जी और इत्यादि हैं उनका वानर, ये डिस्क्रिप्शन है। दे आर दी फर्स्ट लेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनके अंदर इंस्टिंक्ट काम करती है, वो इंस्टिंक्ट से बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं, उनके अंदर बहुत सारी संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं। खैर, जैसे पशु के अंदर देवत्व आ सकता है, वानर को भी देवता उपयोग कर सकते हैं, और वानर में अब वो इंडिविजुअली उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मनुष्यता प्रारंभ हो गई है। तो ये भी हम रामायण में देखते हैं। उसके बाद क्या आता है, हम लोग दिल थाम के सुने पिशाच। पिशाच कौन है? पिशाच वो मनुष्य है जो, अब मनुष्य में शब्द यूज कर रहा हूं, पिशाच वो मनुष्य है जो केवल और केवल प्राणिक उसमें रहता है, जगत में। और पिशाच वानर के बाद का है। और पिशाच की क्या खासियत होती है? कहीं से भी ऊर्जा को खींच सकता है। तो एक होते हैं वैसे पिशाच जिसको हम वेम्पायर्स कहते हैं, एक ये पिशाच एज एन इवोल्यूशनरी टाइप। ये आप देखेंगे कि बाली के अंदर था, कैपेसिटी थी कि वो कहीं से भी ऊर्जा खींच लेता था, इसलिए उसको हराना बड़ा मुश्किल था। तो पिशाच, जैसे वानर इंस्टिंक्ट में रहता है, फिजिकल इंस्टिंक्ट में, पिशाच किस में रहता है? वो केवल प्राण, लोअर प्राण के अंदर, निम्न प्राण के अंदर वो रहता है। और ऐसे मनुष्य हैं जो मनुष्य हैं, मतलब सभी मनुष्य हैं, मनुष्य का देह है। अब पिशाच के बाद क्या आता है? प्रमथ। प्रमथ किस में रहता है? सेंसेशंस में रहता है। वो सारे सेंसेशन, अरे देखो कितना अच्छा है, अरे वो देखो, तो वो सारे, और सेंसेशन और इमोशंस, यानी इंद्रिय और भावना, इसमें प्रमथ नामक, प्रमथ रूप का मनुष्य। प्रमथ के बाद क्या आता है? आता है राक्षस। राक्षस क्या? अब उसमें सेंसेशन की जगह माइंड डेवलप हो रहा है, लेकिन उसका जो माइंड, अर्ली माइंड है, उसके अंदर बहुत स्ट्रांग ईगो है। मतलब ऐसी ईगो है और पूरा प्राण तत्व उसके अहंकार के अधीन है। राक्षस वे हैं जो अपने अहंकार के लिए, पिशाच वगैरह तो कहीं से भी कुछ भी ढूंढ रहे हैं, ले रहे हैं। हम लोग इसमें सुनते हैं, महाभागवत में कथा आती है कि पिशाच योनि मिलती है धुंधकारी को, बड़ा बदमाश था, सब लूट खसोट करता रहता था, हालांकि उसमें है मृत्यु के बाद। तो ये पिशाच योनि में आदमी इधर से लूटना, उधर से खसोटना, जहाँ से जो मिल जाए छीन लो, झपट लो। लेकिन राक्षस के अंदर अब मेंटल ईगो, बड़ी वायलेंट, उसकी जो ईगो होती है बड़ी वायलेंट और काइनेटिक ईगो होती है। राक्षस को कौन टेकअप करता है? स्टिल हायर, असुर। असुर एक, अब उसमें इंटेलेक्चुअल माइंड का प्ले प्रारंभ हो गया है। राक्षस के अंदर माइंड है, परंतु वो एक माइंड, हमने कहा है हमारे जैसा होगा, नहीं होगा तो हम देख लेंगे, मार डालेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, ये राक्षस। क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी, तो वो वायलेंट मेंटल ईगो है। और जो असुर है वो दूसरे प्रकार का है, वो उसमें भी राक्षस है, लेकिन उसने राक्षस को लेके क्या किया? अब वो इंटेलेक्चुअल ईगो आ गई है।
इंटेलेक्चुअल ईगो बहुत सफाई से, वो भी ईगो सेंट्रिक है, वो भी स्वार्थ के लिए जी रहा है, लेकिन उसका माइंड रैशनली बड़ा आपको कन्विंस करेगा। आइडियोलॉजी, इसलिए आप कई बार देखेंगे कि अभी आज के जगत में भी राक्षस और असुरों का बड़ा सुंदर सुंदर नहीं कह सकते लेकिन बड़ा वही समागम होता है जो पहले होता था। अभी भी आप देखें कि ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो राक्षसिक हैं और ऐसी हैं जो आसुरिक हैं, दोनों मिल के इतने अद्भुत ढंग से सामंजस्य रूप से कार्य करती हैं, क्योंकि असुर राक्षस को अपने अंदर लेके उसको यूज करता है, इसीलिए राक्षस असुर के अधीन होता है। दोनों ट्रेमेंडसली, और ये आप अगर फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो कई बार कहते हैं ना पॉलिटिशियन, सब नहीं, अब बदल रहा है राष्ट्र हमारा, लेकिन पॉलिटिशियन और गुंडा का जो नेक्सस है ये असुर राक्षस का नेक्सस है। या इंटेलेक्चुअल, जिसको आजकल हम लोग भाषा यूज करते हैं, अर्बन नक्सल्स, जो वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। कौन है ये अर्बन नक्सल? जो मार डालो, छीन लो, झपट लो, उस प्रवृत्ति को वो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड के आधार पर जस्टिफाई करते, थ्योरी दे करके बड़ी इलैबोरेट। तो ये असुर तत्व है। अब असुर के बाद क्या आता है? असुर के बाद वो मानव का प्रॉपर विकास होता है। अब मानव इज द माइंड जिसकी बुद्धि, डिसर्निंग माइंड आ गया है, और वो माइंड बहुत सारे सब टाइप्स हैं जिसमें मैं नहीं जा रहा हूं। जैसे कि असुर राक्षस आएगा, राक्षस असुर आएगा, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन आएंगे। पर असुर के बाद आएगा मानव। मानव कौन है? जो अब एक जिसके अंदर बुद्धि है, सात्विक गुणों का विकास हो रहा है। तो अब आप ये देखते हैं कि क्यों रावण का जो वरदान है कि मैं जब गिरूं तो मुझे कोई इंफीरियर बीइंग नहीं गिराए, मुझे केवल या तो मनुष्य या मुझे पशु या वानर, उससे मैं जाऊं। तो ये एक स्टोरी है इवोल्यूशन की। रामायण बहुत सुंदर इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन की स्टोरी है। तो असुर मानव में विकास करता है। मानव का जो शरीर से मनुष्य, तो ये सभी शरीर से मनुष्य हैं, लेकिन जिसके अंदर बुद्धि और विवेक जागृत हुआ है, और वो अब उसकी बुद्धि और विवेक निम्न प्रवृत्तियों के अधीन नहीं है, बल्कि उससे वो अलग हट के सोच सकता है। उसके अंदर निम्न वृत्तियां हैं, लेकिन वो उससे अपने को अलग कर सकता है, एक सही निर्णय ले सकता है, दिशा दे सकता है। ये मनुष्य है, मानव। लेकिन मानव में विकास खत्म नहीं होता है। तो मानव के बाद आता है देव। देव में भी अगेन मानव देव, देव मानव, इस तरह से होगा। देव अब अपने अंदर दैविक गुणों को लिबरेट हो रहा है मनुष्य के अंदर से। इसकी एक इस तरह से हम देखें कि दया एक मानवोचित गुण है, लेकिन क्या जब अर्जुन कर्ण का वध करते हैं तो क्या उनको दया नहीं आती है? नहीं, अर्जुन का जो एक्शन है वो देव गुण का एक्शन है। देव गुण क्या होता है? वो जिसमें हित है सच में संसार का। देव गुण के साथ क्या होता है? जो मनुष्य के अंदर है अहंकार है, लेकिन वो सात्विक हो गया है, बड़ा नमनीय हो गया है, औरों की भी सोच रहा है, शास्त्र की सोच रहा है। लेकिन देवों के अंदर अब वो अहंकार पूरी तरह एक उच्च प्रकाश के अधीन है। तो वो निस्वार्थ का भाव प्रारंभ होता है देवता के साथ। और देवता के बाद आता है 3 और प्रकार के जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। वो हैं साध्य देव, सिद्ध देव और सत्य देव। ये सारी इवोल्यूशनरी मैपिंग हर मनवंतर में कौन कौन सा डेवलप होगा। तो हमारा जो मनवंतर है, इसमें जो मनु हैं उनका कार्य है टू टेक अप दी असुरा, असुर को लेना, उसको मानव में ट्रांसम्यूट करना, और मानव के आगे देव और देव के परे। अब वो श्री अरविंद ने इसको सब एक्सेलरेट कर दिया है, वो एक अलग बात है। तो ये प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस से बच नहीं सकते हैं अनलेस आप योग का मार्ग चुने। ये नॉर्मल कोर्स है और ये होगा ही होगा। अब लोग कहते हैं कैसे होगा, बहुत लोग परेशान होते हैं। जैसे पॉलिटिक्स है, इसमें अरे ये आ गया वो आ गया। तो अब यहाँ मैं एक उदाहरण देता हूँ जो एक फ्लैश ऑफ लाइट की तरह आया। आप भगवान को एक विराट पुरुष के रूप में कंसीव करिए, वो सत्य है पर कंसीव करिए, और आप ये समझिए कि जैसे ये सब स्टेजेस की अपना अपना औचित्य है। सीधा पशु मनुष्य में नहीं बदल सकता है, तो प्रोसेस है जिसमें उसको पिशाच, प्रमथ, राक्षस, असुर के
पथ से जाना है नॉर्मल कोर्स में, मनुष्य के बाद वो एक्सेलरेट कर सकता है अपना इवोल्यूशन। तो अब आप सोचें कि ये 5 जो उंगलियां हैं, हमारे यहाँ 4-फोल्ड ऑर्डर होता था समाज का, तो उसमें भी ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस बताई गई है। सबसे छोटी उंगली शूद्र टाइप, शूद्र टाइप में क्या है? सेवा का भाव है, सेवा है। ये जो उंगली है, जो रिंग फिंगर, वैश्य टाइप, ये देखिए प्रेम से जुड़ी हुई है उंगली है। ये जो फिंगर है जो सबसे बड़ी है, क्षत्रिय टाइप, ये सबसे ऊपर है, लीडर है, लेकिन इसको गाइड कौन करता है? ब्राह्मण टाइप, पॉइंट करता है फिंगर। और दिस इज द सोल, इसके बिना ये चारों अधूरे हैं, और पीछे ये डिवाइन रियलिटी है। अब आप इसको अब एक मेगा उसमें कर दीजिए, भगवान है, उंगलियां उनकी 5, तो एक युग है जिसमें उनको शूद्र टाइप को डेवलप करना है। ये श्री अरविंद बताते हैं ये सारी चीजें कि कलयुग कौन सा होता है जब शूद्र टाइप को डेवलप किया जाता है, परफेक्ट किया जाता है। इसीलिए उसका अल्टीमेट क्या होता है? एक्सट्रीम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जहां पर यह है कि ओनली द लेबरर, एक एक्सट्रीम उसका ये होता है कि और कोई टाइप नहीं रहेगा, केवल लेबर। और उसका भी परिणाम, उसका हर चीज का एक कारण होता है, तो कम से कम डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सारी चीजें उसमें होती हैं फलित। तो शूद्र टाइप ये एक्सट्रीम होता है। शूद्र के बाद अब चूंकि हम कर्व से चले गए हैं पूरा नीचे, तो अब ब्राह्मणिकल, राइज ऑफ द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान में बेस्ड है। पर अब देखिए भगवान को क्या करना है, एक उंगली उन्होंने यूं उठाई, नृत्य की मुद्रा है। अब आप चाहें ना चाहें ये टाइप तो डेवलप कर जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वही भगवान अगले क्षण इसको नीचे करके ये उंगली उठा रहे हैं। अब संसार में सब कुछ वैसा होगा जो इस टाइप को प्रमोट करेगा, और इस प्रकार से करते करते वो अपना अंगूठा उठा रहे हैं, थम्स अप। तो अब क्या होगा? वो जो न्यू टाइप है, स्पिरिचुअल टाइप, अब ये फॉर द विराट पुरुष, ये केवल उनको कुछ नहीं करना है, वो डांस कर रहे हैं और नृत्य में मुद्राएं बना रहे हैं, और उनकी जो मुद्रा होती है सारी सृष्टि उसको फॉलो करती है। हम समझते हैं कि ये मनुष्य, ये आइडियोलॉजी, अरे उसका, इन सब का एक टाइम लिमिट है, और उस टाइम लिमिट के बाद ये चले जाते हैं। आप उस कोई कितना भी पकड़ना चाहे वो उसको नहीं रोक सकेगा जब उसका समय आ जाता है, जब भगवान ने अपनी मुद्रा बदल ली है। और जब भगवान ने मुद्रा नहीं बदली है, उनका स्ट्रेस एक टाइप पर है, मान लो वो असुर टाइप डेवलप कर रहे हैं, आप कितना भी प्रयास कर लें आप उसको नहीं मार सकेंगे, क्योंकि असुर का क्या काम है? राक्षस को अपने अंदर लेना। सीधा राक्षस से मनुष्य नहीं हो सकता है। राक्षस का क्या काम है? प्रमथ को अपने अंदर लेना। तो ये प्रोसेस इतनी सुंदर है इवोल्यूशन की। और श्री अरविंद अब इसके आगे जाकर के सुपर माइंड, ये तो हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है, यही उल्लेख है कि साध्य देव, सिद्ध देव और सत्य देव, और उसके पहले एक और आता है कर्मदेव। तो ये सारे देवताओं का भी इवोल्यूशन एक लंबी प्रोसेस है, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बहुत बार बड़े अधीर हो जाते हैं, बहुत बार हम इन शब्दों को बड़े कैजुअली यूज़ करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ संत, ऋषि, मुनि, ये सब भी उपयोग में लाए गए हैं, तो लोग ये भी पूछते हैं इनमें क्या अंतर है। हम लोग तो दाढ़ी जिसने बढ़ा ली वो हो गए साधु बाबा। वो तो अच्छा है कि एक तरफ के लोग हैं जो खाली दाढ़ी बढ़ाते हैं और टेररिज्म करते हैं, तो कम से कम हम हर दाढ़ी वाले को तो नहीं समझते कि ये साधु है। कम से कम उन्होंने एक लेवल क्रिएट कर दिया कि नहीं, हर दाढ़ी वाला साधु नहीं होता। पर ये मेंटालिटी है हमारी, दाढ़ी हो गई, गिरवा हो गया। साधु कौन होता है? जिसके अंदर एक बेसिक गुडनेस है। साधुवाद, परित्राणाय साधु नाम, गुड, जो अपने स्वार्थ के लिए केवल नहीं जी रहे हैं, परंतु जो औरों का भी हित चाहते हैं। जो औरों का भी हित चाहते हैं वे साधु हैं। संत कौन है? जिन्होंने अपने हृदय में उस ज्योतिपुंज को, चैत्य सत्ता को, या अपने हृदय के अंतर में जो भगवान की उपस्थिति है या सेल्फ है, डजंट मैटर आप किस सेंस में यूज करोगे, वो संत हैं। जो हृदय के अंदर जो सेल्फ है उसके अलग अलग डिग्रीज हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हृदय की गहराई में उतर के, इसीलिए उनके स्वभाव में एक चैत्य की मधुरता होती है। संत पुरुष बेनेवोलेंट होते हैं, क्षमाशील होते हैं,
उनके अंदर बड़े नेचुरली ये भाव रहता है कि वो चैत्य सत्ता से प्रेम, भक्ति, माधुर्य, मैत्री का भाव, संत पुरुष किसी के साथ उनकी शत्रुता नहीं होती, ये हम लोग जो पढ़ते हैं ये क्योंकि वो हृदय में सेंटर्ड, ये स्पिरिचुअल मैन एक प्रकार का है। और ऋषि कौन होता है? ऋषि वो है जो मंत्र दृष्टा है। ऋषि कह देने से ऋषि नहीं होता है, ना कोई हम ऋषियों को जो हमारे मन में मानसिकता, ऋषि बड़े अलग होते हैं। अगर आप ऋषियों के जीवन को देखें तो समझ नहीं आएगा कि ये किस तरह के स्पिरिचुअल मैन है, क्योंकि ऋषि की इवोल्यूशन अलग तरह से होती है। ऋषि, अगर आप ऋषियों की कहानी पढ़िए, श्री अरविंद एक जगह कहते हैं दे लिव इन द हायर कॉन्शियसनेस, दे कैन बी वेरी पैशनेट, वेरी क्रिएटिव, क्विक टू ब्लेस एंड क्विक टू कर्स। अचानक वो एक बूंद दे देंगे, क्यों? चेतना के उच्च, जैसे संत हृदय की गहराई में ये चेतना हायर उसमें डेवलप होते, माइंड के परे। और माइंड के परे भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जब इनके पास मंत्र दृष्टा, अच्छा उन्होंने वो मंत्र रिसीव किया, ये तो हम पढ़े पढ़ा है मंत्रों को, हम मंत्र साधना अलग है, मंत्र दृष्टा अलग है। तो मंत्र साधना वो होती है जहाँ हम कोई मंत्र है उसका उच्चारण करके, साधना करके, उसके अंदर जो शक्ति है या जो देवी है वो हमारे अंदर वो प्रकट हो जाते हैं, या देवता हैं वो हमारे अंदर, हमारे साथ उनका तार जुड़ जाता है। मंत्र दृष्टा वह जो नया मंत्र दे दे, और ये मंत्र कोई आवश्यक नहीं कि ये संस्कृत में हो। इसके एग्जाम्पल्स, अब जैसे श्री अरविंद बताते हैं कि बंकिम चंद्र इज ए सीयर। अब सीयर जो ऋषि होते हैं उनको आप आइडियल कैरेक्टर नहीं है, ये आपको संत में मिल सकता है क्योंकि वो चैत्य से उनका जीवन चलता है। दे आर नॉट आइडियल कैरेक्टर्स बट दे लिव इन ए हायर कॉन्शियसनेस। तो अब बंकिम चंद्र हैं, वो उन्होंने कौन सा मंत्र दिया था? वंदे मातरम। ही रिसीव द मंत्र एंड ही गेव इट। उसकी पावर देखिए, पूरे भारतवर्ष के लिबरेशन में वो काम आया, अभी भी चलता है। सीस होता है मंत्र, 2 शब्द हैं लेकिन वो मंत्र क्यों? क्योंकि उसमें हायर रिद्म है। वंदे मातरम कहने में जो उद्घोष में जो अंदर में स्पंदन होता है, हर्षोल्लास होता है, शक्ति आती है, गौरव का होता है, वो जय माँ या जय भारत माता की जय ये कहने में नहीं आता है। ये अंतर है, मंत्र के अंदर वो स्पंदन होते हैं। अब श्री अरविंद एक ऋषि के रूप में मंत्र देते हैं, जैसे अब गायत्री मंत्र है जिसके मंत्र दृष्टा हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्री विश्वामित्र ऋषि। अब विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र दिया। श्री अरविंद की गायत्री इज ए मीटर, तो उन्होंने उसका इनफैक्ट वो ज़्यादा परफेक्ट है अगर आप 24 अक्षरों के हिसाब से लो, तो उन्होंने गायत्री दिया, श्री अरविंद की गायत्री। श्री अरविंद ने और भी मंत्र दिए, लेकिन श्री अरविंद ने अंग्रेजी में मंत्र दिए, माँ ने फ्रेंच में मंत्र दिए। तो मंत्र दृष्टा वो है जिसकी वाणी उच्च चेतना से संलग्न होकर उतरती है। कहाँ उतरती है? रैशनल माइंड में नहीं, वो तो एक इंट्यूटिव व्यक्ति हो गया, वो हृदय में उतरती है और हृदय से बाहर प्रभावित होती है। तो उसकी वाणी ही मंत्रविद बन जाती है, उसकी वाणी का बड़ा प्रभाव होता है क्योंकि उसकी वाणी उतर रही है उच्च चेतना से हृदय के अंदर, और हृदय से वो फूट करके मुख के माध्यम से बाहर प्रकट हो रही है। तो ये मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं। तो साधु, संत, ऋषि, मुनि हम कह सकते हैं जो जिन्होंने मन को प्रयास के द्वारा सत्यों, जिसको आज के उसमें हम थिंकर कहेंगे, थिंकर जो मन से आता है, जो जिन्होंने प्रयास के द्वारा मन के एक प्रकार का ज्ञान अर्जित किया, वो भी एक ज्ञान है, एक प्रकार का हायर माइंड है जो थॉट के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है। लेबरिंग स्कॉलरली माइंड नहीं, परंतु वो चीज़ों पे मनन करते हैं। ये नहीं कि किताब पढ़ ली और हम स्कॉलर बन गए, मनन करते हैं और उस पर वो उनको उसका जो ज्ञान का एक रूप, उनको स्ट्रक्चर उनको मिलता है। तो ये होते हैं मुनि। तो ये सारे हैं। योगी कौन होता है? योगी इनके ऊपर होता है। कोई जरूरी नहीं कि योगी ऋषि हो, लेकिन योगी वो है जो भगवान के साथ युक्त है। हो सकता है वो ऋषि ना हो सकता है वो संत ना हो, वो भगवान के साथ जुड़ गया है। क्यों जुड़ा है? वो वहाँ योग की अलग अलग पद्धति हैं। कर्म योगी है, कर्म योगी कोई ज़रूरी नहीं कि वो मंत्र दृष्टा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो वैसे जी रहा हो, संत की तरह उसका जीवन हो, लेकिन वो भगवान से जुड़ गया है क्योंकि वो कर्मों को भगवान को देते हुए चल रहा है।
तो ये होते हैं योगी। चमत्कारी बाबा जी, उनको मत लाइए, वो स्पिरिचुअल नहीं है। वो चमत्कारी बाबा जी वो ज़्यादातर प्राणिक स्तर पे भूत सिद्धि, पिशाच सिद्धि, वो कुछ ऐसे बीइंग्स होते हैं जो उनके कब्जे में होते हैं। उन्होंने यही साधना की है, शमशान साधना इस तरह की। अब वो बीइंग्स जो होते हैं इनको गिफ्ट देते हैं, लेकिन इसके एवज में वो उनकी, जैसा कहा जाता है, सोल को गिरवी रख लेते हैं। अब ये नहीं कि वो हमेशा रख सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक आप उनके दास हो जाते हैं। मैं मिला हूँ एक ऐसे व्यक्ति से, एक चमत्कारिक, तो मैंने उनसे बस ऐसे पूछा, 10 साल का बच्चा था, मैंने कहा आप ये करते कैसे हैं? साइंटिफिक माइंड, आई वांट टू अंडरस्टैंड। आप ये करते कैसे हैं? कहते बेटा हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन मुझे बताना है किसी को। मैंने कहा आपको बताना है, मुझे क्यों नहीं बता सकते हैं आप? कहते नहीं, जो इसको सीखेगा, जब ये मैं किसी को ट्रांसमिट करूंगा, ये ज्ञान दूंगा, तब मैं मुक्त होऊंगा, लेकिन जो सीखेगा वो अधीन हो जाएगा। साहब उस समय मुझे नहीं ज़्यादा समझ आया, 10 साल का बच्चा। मैंने कहा किसके अधीन हो जाएगा? अरे वही जो मुझे ये सब कराता है, बताता है। और वो अधीनता अच्छी नहीं है, वो भी जानते हैं। कहते मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को मैं दे दूं, पर तुमको नहीं दे सकता हूँ मैं। तो यहाँ तक उन्होंने बता दिया, तुम्हारा पथ अलग है, तुम्हारा तो बहुत आगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी उन्होंने। ही कुड सी सम ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन वो चमत्कारी बाबा आर वेरी रिस्की पीपल। फिर होते सन्यासी। सन्यासी कौन है? जो बाहर से जीवन को त्यागते हैं, बाहर से। लेकिन वो प्रयास ये रहता है कि पहले हम बाहर से त्यागें, तो चूंकि चीज़ों से हमारा कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तो मन से भी हम त्याग देंगे। क्योंकि असली इंद्रियां जो रस लेती है वो तो माइंड है। आप कभी प्रयास कीजिए, इंद्रियों के किसी भी सुख को बिना मन को संलग्न किए हुए ट्राई कीजिए। ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आई हैव ट्राइड इट। सब तरह की चीज़। आप कोई भोजन खा रहे हैं, आपको बड़ा उससे मजा आता है, आप माइंड को ना किसी और चीज़ में लगा दीजिए, माता जी के स्मरण में लगा, आप देखिए आपका पूरा रसगुल्ला खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको कोई मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब मन उससे जुड़ेगा। और ये हर इंद्रिय सुख के साथ है। और एक प्रकार से इंद्रिय सुख की गांठ तोड़ने के लिए भी ये बहुत प्रभावशाली है कि आप इंद्रिया जब कोई चीज़ के उसमें जा रही हैं, उस समय आपके मन को भगवान के साथ जोड़िए, अपने आप वो चला जाता है। क्योंकि रस ग्रहण ये छठी इंद्रिया करती है। तो आप बाहर से कोई चीज़ को छोड़ भी देते हैं, तो अंदर से आप रस लेते रहेंगे। इसीलिए अगर सन्यास लो तो पूरा लो, फिर आप चले जाओ। मतलब ये जो रियल सन्यासी होते हैं, फिर वो दूर चले जाते हैं। वो भी आसान नहीं होता है। आप देखें कुछ एक इंटरव्यू, तो पीपल गो वेरी फार फ्रॉम लाइफ, वहाँ पर्वत उर्वत कहीं जहाँ कोई ना हो, कठिन पथ है वो। और वो संपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि आप संसार जिसके अंदर भगवान का प्रकटन हो रहा था, दिस इज द अदर हाफ ऑफ गॉड। अगर हम एक दृष्टि से देखें, आपने उसको परित्यक्त कर दिया तो आप भगवान को कभी पूर्णता में नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन वो एक पथ है जो अपने आप में, सन्यास का पथ ग्रुप का पथ नहीं होता है। सन्यास की दीक्षा बड़ी अलग होती है। आप देखें नागा साधु, सन्यासी, इस तरह की दीक्षा, और फिर वो विड्रॉ कर जाते हैं संसार से, वो कहाँ कहाँ छिपे रहते हैं, फिर कुंभ के मेले में आते हैं। और श्री कृष्ण तो इसके ऊपर, सन्यासी के ऊपर बताते हैं जिसने त्याग किया हो। त्याग क्या है? अंदर से त्याग है। आप बाहर से सारी चीजें हैं, किंतु अंदर से आप उसमें अटैच्ड नहीं हो। अरे मुझे ये मिल जाए, अंदर से जुड़ना क्या होता है? अरे मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। अरे मुझे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, पड़ोसी को मिल गया। ये जो सारे हैं। लेकिन अगर आप अंदर से त्याग देते हो, तो आपको मिलती है तो भी आप प्रसन्न हो, भगवान की कृपा है। नहीं मिलती है तो भी कोई समस्या नहीं है, वह भी कृपा है। तो श्री कृष्ण त्यागी को हायर मानते हैं, और उसमें आप संपूर्णता से भगवान को पाते हो। तो कर्मयोग की जो पराकाष्ठा है वो जीवन मुक्ति की ओर ले जाती है। जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए मुक्त है। विदेह जिसका उदाहरण रहे राजा जनक और श्री अरविंद कहते हैं, इस प्रकार के जो जीवन मुक्त हैं, दे आर द वंस जो आवश्यक हैं संसार में।
संन्यास के आइडियल को बहुत ज़्यादा प्रोक्लेम नहीं करना चाहिए. जिनको व्यक्तिगत रूप में फॉलो करना है करें, वो भी एक पथ है, ऐसा नहीं है कि पथ नहीं है वो. लेकिन वो फिर संसार का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि वो और विड्रॉ करता है संसार के अंदर, एक नैराश्य वैराग की स्थिति लाता है, जो बहुत अच्छा नहीं है. लेकिन जो त्याग का पथ है वो संसार में रहते हुए हमको, वो श्री कृष्ण का पथ है जो हमको सीधा विकास के, आगे के विकास से जोड़ देता है. तो ये बस कुछ एक ओवरऑल पिक्चर है, और बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है. तो ये एक इवोल्यूशनरी मैप हम समझ लें, मनुष्य के पहले और मनुष्य के बाद अलग अलग वैरायटी के स्पिरिचुअल बीइंग्स, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, जो हम लोगों को कम से कम भारतवर्ष में आवश्यक है समझना, क्योंकि हम सब ये सब खिचड़ी बना के उपयोग में लाते हैं. जय माँ.